1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं और उम्र 27 से कम या फिर 30 से कम, अगर आपके पास ऐसा है एज का क्राइटेरिया, तो एक सिंपल से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आपको भरना है फॉर्म किसका, ESIC का। यानी कि इसकी पूरी डिटेल जो होगी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्या इसकी आयु होने वाली है, क्या इसकी योग्यता होगी, क्या सिलेबस पूछा जाएगा, कौन कौन सी पोस्ट है और क्या सैलरी होगी। तो मतलब 30 की कम उम्र में अगर आप कमाना चाहते हैं एक अच्छी तनख्वाह, तो आपको ये फॉर्म जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आया है उसको भरना ही होगा। कब ये फॉर्म आएगा, कब इसका एग्जाम होगा, सारी बातें करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ, मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप सभी तक अच्छे ढंग से पहुंच रही होगी। तो सबसे पहले ESIC के रिक्रूटमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्या चीज है ये, इसका रिक्रूटमेंट करने वाली संस्था कौन सी है, और इस पर पूरी चर्चा को हम आगे लेकर चलते हैं। देखिए, इस ESIC का पूरा नाम है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ESIC के नाम से जानते हैं। एम्प्लॉय का, स्टेट लेवल के एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस करने वाली संस्था है उसको ESIC के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द टू मेन स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी बॉडीज अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये किसके, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। ESIC हैज रिलीज द ESIC रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। इसने अपना नोटिफिकेशन इस वेबसाइट जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जारी किया है। वेबसाइट का नाम है www.esic.nic.in। जो भी आपके पास गवर्नमेंट वेबसाइट होती है वो .nic.in पे ही होंगी या .gov.in पर होती है। टोटल ऑफ 17,710 यानी कि 17,710 पद हैं इसमें। इतना तो SSC को मिलाकर भी नहीं है जितना इसमें पद है। 17,710 पद है फॉर द मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर के लिए, हेड क्लर्क के लिए, सोशल सिक्योरिटी SSO के लिए, या फिर मैनेजर ग्रेड जो कि सेकंड होता है जिसको आप लोग सुप्रिटेंडेंट भी कह सकते हो। इस पोस्ट के लिए इन्होंने क्या करना है, फॉर्म को भराया जाना है। ऑल द एसेंशियल डिटेल ऑफ ESIC रिक्रूटमेंट 2023 इंक्लूडिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा, सब सारी चीजें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेंगी, जिससे का जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं तो एक एक चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके रिक्रूटमेंट का एक ओवरव्यू हम समझते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये है, इसमें इतनी सारी पोस्ट पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी की संख्या है 17,710। आप जो फॉर्म भरेंगे उसके फॉर्म के एप्लीकेशन का जो मोड होगा ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। कब से ये फॉर्म भरे जाएंगे और इसका जो नोटिफिकेशन यानी जो विज्ञापन आएगा वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है esic.nic.in, इस पर आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी आपको इसके फॉर्म को भरने की रजिस्ट्रेशन डेट को भी मेंशन किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका एक प्री एग्जाम होगा, एक मेंस एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू किस बात पर डिपेंड है, पोस्ट पर डिपेंड है। मतलब आप अगर LDC का फॉर्म या MTS का फॉर्म भरते हैं C ग्रेड वाला तो उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। सुप्रिटेंडेंट और SSO के फॉर्म के लिए, SSO की पोस्ट के लिए इसमें इंटरव्यू अलाउड होता है। ठीक है, उसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। एक एक करके और चीजों पर बात करते हैं। देखिए, किस वैकेंसी की कितनी पदवी हैं ये भी ये पूरा सा पहले बताता है। इवेंट क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 17,710 में से 3341 वैकेंसी है। LDC की 1923 वैकेंसी है। ऑल इंडिया पर बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया पर। UDC की अपर डिवीजन क्लर्क की 6,435 वैकेंसी है। हेड क्लर्क की, जिसको असिस्टेंट कहते हैं, 3,415 वैकेंसी है। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या मैनेजर ग्रेड सेकंड की या सुप्रिटेंडेंट की वैकेंसी जो है 2,596 है। इसमें इंटरव्यू होता है, बाकी में इंटरव्यू शायद नहीं है।
तो टोटल आप देखेंगे तो 17,710 वैकेंसी है, 17,710। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आयु सीमा और सिलेबस पे भी अपना डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले आयु सीमा और सिलेबस के डिस्कशन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फीस कितना होने वाला है। देखिए, आप अगर फॉर्म भरते हैं और आप अगर SC ST PWD से या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या फिर फीमेल है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपका जो फीस लगेगा वो 250 रुपए लगेगा। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं या फिर आप EWS में भी आते हैं या फिर आप इसके अलावा OBC क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर किसी में भी आते हैं तो आपका जो शुल्क होगा वो 500 रुपए हो जाएगा, यानी 2 गुना। तो शुल्क इस प्रकार से आपसे लिया जाएगा। आगे की बात करते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये बता देता हूं कि कौन सी पोस्ट किस लेवल की है जिसमें आपकी तनख्वाह यानी पे स्केल जो होगा प्रति महीने वो कितना होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इन सब में यही होती है। अगर आप UDC की पोस्ट देखते हैं तो ये लेवल 4 की पोस्ट है जिसमें आपको 25,500 से लेकर 81,000 तक का आपका पे स्केल रहेगा, 81,100 तक का। MTS की बात करें तो ये लेवल 1 की नौकरी है जिसमें आपका पे स्केल 18,000 से शुरू होकर 56,900 तक जाएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे आप LDC कहते हैं, ये लेवल 2 की जॉब होती है जिसमें आपका जो पे स्केल 19,900 से शुरू होकर 63,200 तक होगा। हेड क्लर्क की अगर बात की जाए, किसकी, हेड क्लर्क की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हेड क्लर्क या फिर असिस्टेंट जो है वो लेवल 6 की जॉब है। इसको ध्यान से समझना। इसका पे स्केल 35,400 से शुरू होकर 1,12,400 तक पहुंचता है। और सबसे आखिरी में अगर आप SSO यानी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर मैनेजर ग्रेड 2 या सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर्म भरते हैं और सेलेक्ट होते हैं तो ये लेवल 7 की जॉब है और इसमें आपका पे स्केल 44,900 से शुरू होकर, मतलब ये बेसिक पे स्केल है, और 1,42,400 तक पहुंचता है। तो उम्र की सीमा आपके पास क्या होनी चाहिए कि आप भी 1 लाख रुपए प्रति महीने कमाएं, और उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग और बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की तो UDC अगर जो अपर डिवीजन क्लर्क है उसमें एज का जो फैक्टर है वो 18 से 27 वर्ष तक के एज के बच्चे क्या कर सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए जो कोटा है, एज का रिलैक्सेशन है, वो एज पर कास्ट, एज पर कैटेगरी के हिसाब से उनको मिलेगा जैसे मिलता है। ठीक है, MTS की बात करें तो MTS के लिए उम्र की सीमा, ये सब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसके लिए जो उम्र की सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष। और SSO और मैनेजर ग्रेड और सुपरिटेंडेंट जिसको एक ही कहा जा सकता है, इसके लिए आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम तो वही 18 से ही शुरू करोगे, 16 साल की उम्र में तो हो नहीं सकता है। तो मिनिमम 18 लगभग और 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। यानी अगर आप 25, 27 या 30 साल की उम्र की दहलीज तक भी हैं तो भी आपके पास एक सुनहरा अवसर रहेगा कि आप 1 लाख रुपए के गवर्नमेंट के दामाद बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की कि क्या सिलेबस हमारे पास पूछा जाएगा प्री का। तो अगर हम प्री के सिलेबस की बात करते हैं, प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसके मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस के आपको जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ के भी यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन पार्ट से आपको ग्रामेटिकल पोर्शन देखिए इंक्लूड नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है इसमें, उसके भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब कॉम्प्रीहेंशन में अगर ग्रामर इंक्लूड करके दे देता है तो बात की अलग है। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे जिनके टोटल नंबर 200 होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी जैसे होती है, हमेशा याद रखना, नेगेटिव मार्किंग तो होनी तय है। 1 घंटे आपको इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए मिलेगा, सिर्फ 1 घंटे यानी कि 60 मिनट आपके पास होंगे इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। यह बात है प्री की, प्रीलिम्स की। इसके बाद अगर हम मेंस के पेपर का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं तो मेंस के पेपर के सिलेबस में आपका जो समय हो जाता है वो 2 घंटे का हो जाता है। इस 2 घंटे में आपके पास क्वेश्चन की संख्या 200 हो जाती है और इसके नंबर भी यहां पर 200 ही रहते हैं, यानी मेंस में आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है।
अगर हम ईएसआईसी के मेंस की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही नंबर होंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट सारे वही रहते हैं, सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता है। क्वेश्चंस की संख्या डबल हो जाती है। इंग्लिश जनरल इंटेलिजेंस के आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित के भी 50 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे और ये 50-50 नंबर के होंगे, जिसके लिए आपका जो समय मिलेगा आपको करने के लिए वो 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ये मतलब ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं। जो दिव्यांग जन है उनको 20 या 30 मिनट एज अकॉर्डिंग टू द ईएसआईसी रूल्स एंड रेगुलेशन वो उनको बढ़ाकर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था ईएसआईसी का नोटिफिकेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि समय समय पर डेली आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.esi.nic.in, इस पर आप विजिट करते रहें ताकि आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए कब से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। तो एक सुनहरा मौका है आपके पास अपने जीवन को संवारने का। अभी से लग जाइए, ये इंतजार बिल्कुल मत करिएगा, ये इंतजार बिल्कुल ही मत करिए कि इसका नोटिफिकेशन जब आएगा, जब हम फॉर्म भर लेंगे तब से हम तैयारी करने लगेंगे, मत करिएगा ऐसा। आज से ही तैयार करिए। आपके पास वही सारे सब्जेक्ट हैं मेंस के भी और वही सारे सब्जेक्ट हैं प्री के भी, जिसकी तैयारी आप परमानेंट करते रहते हैं। तो इसी में आप अपना लेवल थोड़ा बढ़ा देना, और लेवल बढ़ाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, यूट्यूब पर फ्री क्लास मैं आपको देता हूं डेली 3 बजे से। डेली 3 बजे से यूट्यूब पर आपको फ्री क्लास रहती है मैथ की। तो मैथ की चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए, आप बहुत आसान ढंग से मैथ को तो कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको कुछ और नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको वो बताऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, जिसको आप बिना पैसे के आसानी से देख सकते हैं ऑन यूट्यूब, इसी चैनल पर, इसी पर, ठीक है। तो इसका फॉर्म भरना मत भूलिएगा। सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है जो उस एज क्राइटेरिया के अंदर है। जय हिंद एंड धन्यवाद।